उत्तर प्रदेश में जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनके बोर्ड के द्वारा या फिर परीक्षा लेने वाली संस्था के द्वारा ये क्लेरिफिकेशन कर दिया गया है कि वे परीक्षा लेने जा रहे हैं या फिर अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। वहीं डीएलएड एक ऐसा पहला कोर्स है जिस पर अभी तक मंथन चल रहा है और फैसला ही नहीं हो पा रहा है कि अभ्यर्थी प्रमोट होंगे या फिर परीक्षा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि डीएलएड के मुद्दे से शासन अनभिज्ञ है। दिनांक 13 जुलाई 2020 को राज्यपाल सचिवालय के द्वारा यह लेटर उत्तर प्रदेश शासन में और अपर मुख्य सचिव को साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग को लिखा गया था। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, प्रमोट के संदर्भ में ही था और इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही गई थी। वहीं डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा भी ट्विटर के माध्यम से हो या फिर ईमेल के माध्यम से हो शासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उनका यह प्रयास ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आ रहा है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी इनकी मांगों को जगह दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि ईमेल के माध्यम से भी अभ्यर्थी अपना ज्ञापन उत्तर प्रदेश शासन को या फिर संबंधित संस्था तक पहुँचा रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में पीएनपी के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि डीएलएड एक प्रशिक्षण कोर्स है और उसमें प्रमोट नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये सभी मांगे क्यों उठ रही हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा रहा है और बाकायदा इसके लिए एनसीटी से परमिशन भी ली गई है और एनसीटी ने मान्यता या फिर यूँ कहें कि अनुमति भी दे दी है। इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि दोनों कोर्सेज जब शिक्षा से संबंधित हैं तो एक कोर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या फिर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, तो निश्चित तौर पर ये एक दोहरा मापदंड है और इसी को लेकर के अभ्यर्थी अपना विरोध जता रहे हैं और मांग को रख रहे हैं कि उनको भी बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो प्रमोशन के संदर्भ में गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें भी उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि अब सिर्फ फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की ही परीक्षा होगी और संबंधित संस्था अपने आधार पर फैसले ले सकती है। इसके आधार पर आप देखेंगे कि पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज में भी अभ्यर्थियों को प्रमोट करने पर पूरी तरीके से फैसला ले लिया गया है और अब केवल फाइनल सेमेस्टर के ही अभ्यर्थियों की परीक्षा होने जा रही है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर प्रमोशन पर फैसला कौन लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं और जो बोर्ड है SCERT उन पर जो ज्ञापन भेजा जा रहा है उन्होंने भी एक लेटर के माध्यम से पीएनपी को ये सूचित किया था दिनांक 15 जुलाई 2020 को, और इससे पहले भी उन्होंने सूचना दिया था कि जो भी ज्ञापन उनके पास डायट प्राचार्य के माध्यम से या फिर अभ्यर्थियों के माध्यम से भेजे गए हैं उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करने के संदर्भ में लेटर लिखा गया था। अब जहाँ पर बोर्ड हो या फिर परीक्षा लेने वाली संस्था हो या फिर जो उत्तर प्रदेश शासन है, सभी के संज्ञान में ये सभी चीज़ें हैं, तो आखिर तीनों मिलकर के समन्वय से फैसले क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब को लेकर के अभ्यर्थी इसलिए भी थोड़ा रोष है उनमें क्योंकि डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें परीक्षा की डेट निकलवाना हो या फिर रिजल्ट की घोषणा करवाना हो, बिना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हुए ये सभी कार्य नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ खामियां हैं जिनमें डीएलएड कोर्स और भी ज़्यादा विलंब होता जाता है और निश्चित तौर पर आने वाली भर्तियों से भी ये सभी छात्र जो अभी परीक्षा या फिर प्रमोट के लिए अपने मांग को उठा रहे हैं, इन सब की वजह से उनको भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है अगर तय समय पर या फिर समय सीमा के अंदर इन सब के भविष्य पर कुछ ठोस फैसला नहीं लिया जाता। अगर प्रमोट करने के बाद से मार्क्स को लेकर के कुछ मंथन चल रहे हैं तो एटलीस्ट पीएनपी या फिर बोर्ड के द्वारा ये क्लियरिफिकेशन जरूर कर देना चाहिए कि आप प्रमोट होंगे, ताकि अभ्यर्थी उस पिछले सेमेस्टर की चिंता को छोड़ करके आने वाली सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर पर फोकस कर पाएँ और उन पर जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन पर फोकस करते हुए अपने परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। ये आप लोग का क्या कुछ विचार है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।